वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और 21 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जनवरी 1972 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए 21 जनवरी को ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और 4 जनवरी से ही जस्ट 1 महीने पहले 4 दिसंबर को क्या मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस। क्या मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस। अच्छा, 5 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और जस्ट 1 महीने पहले 5 दिसंबर को क्या मनाया गया? मृदा दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और जस्ट 1 महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लूं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या फिर भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब 14 सितंबर के जस्ट 2 दिन बाद 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और ऐसे ही 23 सितंबर को क्या घोषित हुआ है? 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। आयुष दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी घोषित हुआ है। पहले आयुष दिवस कब मनाया जाता था? दिवाली पे जो धनतेरस होती है ना, धनतेरस, उस दिन मनाया जाता था आयुष दिवस। लेकिन अब आयुष दिवस के लिए फिक्स डेट है 23 सितंबर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। अच्छा, 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया। ये त्रिपुरी भाषा है कोकबोरोक। और 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस। अभी मैंने आपको विश्व जनसंख्या दिवस बताया था। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। एक और इम्पोर्टेंट डे बताया था, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। अच्छा, शौचालय दिवस भी तो बताया था मैंने आपको, 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस। ऐसे ही 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अप्रैल में एक और इम्पोर्टेंट डे है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुआन पुई सयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है मुआन पुई सयावी। इनको न्यूजीलैंड में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक और अपॉइंट हुए हैं अमित कुमार मिश्रा, ये जॉर्जिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं। तो दोनों याद रखो, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं और मुआन पुई सयावी ये न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर बनी है।
अच्छा, न्यूजीलैंड सुन के मैप में न्यूजीलैंड याद आया? जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात आती है मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा आप साइड में देखो, ऑस्ट्रेलिया में नीचे की तरफ थोड़ा सा साइड में देखो, आपको न्यूजीलैंड दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड दो और मैप याद कराए थे। ऑस्ट्रेलिया में आप ऊपर की तरफ देखोगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको पापुआ न्यू गिनी दिखेगा, और पापुआ न्यू गिनी के थोड़ा सा लेफ्ट चलोगे आप तो इंडोनेशिया दिखेगा। इस तरह से लिंक करके मैप भी याद कर सकते हो। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या बोला, नीचे की तरफ थोड़ा सा राइट में देखो, आपको दिखेगा क्या, ये दिखेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे तो आपको पापुआ न्यू गिनी दिखेगा, और इसी के थोड़ा सा लेफ्ट आप चलोगे तो आपको इंडोनेशिया दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया से ये आप 3 मैप लिंक करके याद कर सकते हो। अच्छा, न्यूजीलैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी याद आया? अभी रिसेंट मैंने आपको क्या बताया था, 300 वर्ष पुराना ब्लैक कोरल खोजा गया है न्यूजीलैंड के समुद्र में। न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। क्या? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। अब न्यूजीलैंड ने भी घोषणा कर दी है कि न्यूजीलैंड भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देगा। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है, न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि कर देगा, याद रखना। अच्छा, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो ये लुधियाना में शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। जो आवारा कुत्तों की समस्या है, जनरली आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते रहते हो, कभी किसी बच्चे को काट लेते हैं, कभी बुजुर्ग को काट लेते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए पंजाब ने लुधियाना में पहली डॉग सेंचुरी खोली है। अच्छा, पंजाब सुना, याद आया कुछ? ये अंबाला क्यों लिखा है मैंने? जानबूझ के फर्स्ट ऑप्शन में अंबाला लिखा है, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन याद आए। अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में उड़ान भरी थी, और वो उड़ान अंबाला एयरवेज से भरी थी। ये आपसे पूछा जाएगा, आप डेफिनेटली याद रख लो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। और राष्ट्रपति मुर्मू का नाम आया तो एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, अभी INS वैक्सीन में भी यात्रा की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और वो कहाँ पे की है? कर्नाटक के कारवार द्वीप से। अच्छा, एक ये नाम चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आया? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, और अब इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान सुनते ही सबसे पहले तो ये आता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा, और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, बामन पासा कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। अच्छा, सिलीसेड झील ये तो 96वीं रामसर साइट बनी है। अभी 2 रामसर साइट और बनी थी राजस्थान, इस सिलीसेड से पहले राजस्थान की 2 रामसर साइट और जोड़ी गई थी, वो याद है? मेनार गांव और खीचन, 2 रामसर साइट हैं राजस्थान के, मेनार और खीचन, उनको भी जोड़ा गया था। तो याद रखना, मेनार, खीचन और सिलीसेड ये राजस्थान की रामसर साइट है। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया। ऐसे ही कुछ और शब्द भी है, सौर्य वाटिका। सौर्य वाटिका राजस्थान की विधानसभा के कैंपस में खुलेगी, ये कारगिल शहीदों के सम्मान के लिए है। अच्छा, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीकृत मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई, और राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। अच्छा, राजस्थान सुनते ही एक NGO माइंड में आना चाहिए, एजुकेट गर्ल्स। इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2025 में, याद रखना। और राजस्थान की एक वीन्स हैं, सांगरी वीन्स, उनको भी GI टैग मिला था। क्या मिला था? सांगरी वीन को GI टैग। राजस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा भी शुरू किया था, याद रखना।
अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? आपको पता है अभी केंद्र सरकार ने दिसंबर में एक आदेश दिया था, जो राज्यपाल आवास है ना, हर राज्य में जो राज्यपाल आवास है उनको लोक भवन कहा जाएगा। पहले इनको राजभवन कहा जाता था, लेकिन आदेश दिया कि अब जो राजभवन कहते थे वो नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? लोक भवन। तो दिसंबर में 8 राज्यों ने अपने राज्यपाल आवास का नाम बदल के क्या कर दिया था? लोक भवन। राजभवन से बदल के क्या किया? लोक भवन। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का आवास है उसका नाम अब बदला गया है और इसका नाम बदल के अब जन भवन किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश सुनते ही माइंड में क्या आता है? ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से क्या याद आएगा? ये गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्या याद आएगा? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या याद आएगा? यहाँ पे ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है ना, उसकी लाइब्रेरी खोली गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। देखो, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी सब्जी और मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अलावा कौन सा एक और राज्य है जिसने अपने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी किया है? ये आपको आंसर बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। क्या? कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। आपको पता है देश भर में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। अच्छा, जल जीवन मिशन से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हुई हैं देश भर में, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। और उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनके लिए एक नियम लागू कर दिया गया है। अगर उनकी नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी तो उनसे परमिशन ली जाएगी। अगर वो सहमति व्यक्त करेंगी तो उनकी नाइट ड्यूटी लगेगी। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में टेम्पर्ड ग्लास के लिए एक फैक्ट्री लगी है। कहाँ पे? नोएडा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया है? तो सीआरपीएफ के डीआईजी कौन नियुक्त हुए हैं? ये रवि शंकर छवि नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रवि शंकर छवि। ये यूपी कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा, अभी मेटा ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्डा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया। रमेश कुमार जुनेजा ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने एडा ल्यू को सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अच्छा, कुछ और अभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बताए थे, याद हैं? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। मैंने जितने भी अभी मुख्य न्यायाधीश बताए, जैसे केरल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ऐसे ही कई और राज्य बताए थे। वो अगर आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और कितने याद हैं। एक पटना के बने थे, एक केरल के बने थे, ये 2 मैं आपको बता रहा हूँ। और भी आपको मैंने बताए थे, वो सब आप लिखो। जितने याद हैं, एक याद है एक लिखो, 2 याद है 2 लिखो, 3 याद है 3 लिखो। मैंने आपको सारे बताए थे। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक वित्त के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया। आपको अजय सिंघल का नाम याद है? हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। तरुण गर्ग का नाम याद है? हुंडई मोटर इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं। RK अग्रवाल का नाम याद है? FCI के नए प्रमुख बने हैं।
राकेश अग्रवाल का नाम याद है? एनआईए के प्रमुख का नया एडिशनल चार्ज दिया गया है राकेश अग्रवाल को। अच्छा, ऐसे ही पीवी सिंधु से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, पीवी सिंधु से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की नई चेयरपर्सन बनी है पीवी सिंधु। कौन बनी है? पीवी सिंधु। और अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने? एम वेंकैया नायडू। शाश्वत शर्मा का नाम याद तो होगा, एयरटेल इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। इतना आपको अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो जो गैर हिंदी भाषा के लेखक हैं इनके लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें 5 लाख रुपए नगद मिलेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु सुनते ही सच बताना माइंड में क्या याद आता है? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा क्या याद आता है? सबसे दक्षिणी राज्य है। तीसरा क्या याद आता है? जल्लीकट्टू का आयोजन होता है तमिलनाडु में। देखो ये है तमिलनाडु, सबसे दक्षिणी राज्य है, जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। तिरुथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु मनाया जाता है। और नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में ऊदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। और भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये चेन्नई में आयोजित किया है। अच्छा, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो ये आंध्र प्रदेश करेगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में जो होप आइलैंड है इस पर एक सैटेलाइट लॉन्च सुविधा आंध्र प्रदेश विकसित करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश सुन के क्या याद आता है? सबसे पहले तो चंद्रबाबू नायडू याद आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, आंध्र प्रदेश पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और केले का सबसे ज्यादा उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट खुलेगा। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को अभी जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए थे। आपको पता है आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा और आंध्र प्रदेश ने गरीबी को खत्म करने के लिए शून्य गरीबी P4 पहल शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है असम में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 7वीं बार है जिसका आयोजन असम में हो रहा है। अब असम सुन के क्या आता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे ही आता है तो एक सींग वाला गैंडा भी माइंड में आता है। और असम सुनते ही चाय भी तो याद आती है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। देखो ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क
एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चाय मैंने आपको बता दी तो एक क्वेश्चन पूछ लूं आपको। आज का तीसरा क्वेश्चन, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक बताओ। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अच्छा, असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया। 2025 में कोई गैंडे का शिकार नहीं हुआ असम में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को अभी असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और असम के बूडो लोगों के लिए बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अच्छा, असम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण पोर्टल। भारत का गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ। अंबुबाची मेला असम में होता है। असम का एक मंदिर मैंने आपको बताया था, नाग शंकर मंदिर, किसके लिए फेमस है? कछुओं के संरक्षण के लिए। असम में कहाँ पे है? विश्वनाथ जिले में। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी है। देहिंग पटकई सुना, क्या याद आया? ये पूर्व का अमेजन कहा जाता है इसको, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है उसको यूनेस्को ने संरक्षित किया है। अच्छा, 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये लेह में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटी की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। सिंपली आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे इंद्रेश आरसी सर्च करो, सारी बुक्स आपको दिख जाएंगी। जो भी बुक्स आपको लेनी है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका नाम याद रखना, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये डेनमार्क के नेतृत्व में होता है। कहां पे होता है? ग्रीनलैंड में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है मैटे फ्रेडरिक्सन। अभी डेनमार्क से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क, ये आपको याद रखना है। अच्छा, महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 जारी किया गया था, उसमें डेनमार्क टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो सत्याकी घोष, ये है सत्याकी घोष, इनको रेमंड लाइफस्टाइल ने अपना सीईओ नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने आमे पड़ेबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर नहीं लिखते और बहुत कम स्टूडेंट हैं जो डिटेल में लिखते हैं। मैं आपको बोलूंगा, आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर आपको याद रहेगा। इस तरह से आंसर लिखा करो। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रबर के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो केरल। केरल के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपको याद है, ये तो बहुत कम लिखा है, जितने भी याद हैं आप लिखो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या पूछा था कि जो नोबेल शांति पुरस्कार अभी डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया है वो किसने किया है? मारिया कोरिना मचाडो ने, ये वेनेजुएला की हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग 1 किस आईआईटी ने लॉन्च की? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की और इसी ने सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 भी लॉन्च की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उड़ीसा। इसी तरह से आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत आलस होता है हमें, कौन ऐसा है जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता? आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते? 100% यूज़ करते हो, लेकिन
कभी आपने सोचा इसको स्कैन करने का? कभी नहीं सोचा। व्हाट्सएप में जाओ, जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन होता है ना, उसके सामने आपको क्यूआर कोड को स्कैन करने का एक ऑप्शन दिखा होगा, उस पर जाके इसे स्कैन करो, इस चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। करंट अफेयर्स की जितने भी पीडीएफ हो सकती हैं सारी आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और इसे भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है तो मैं क्विज पोस्ट करता हूँ, उन्हें आप अटेम्प्ट करते रहो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। अब तक इसकी 34 वीडियो अपलोड हो गई है। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू कर लोगे तो पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे, और ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रेड की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा में शुरू होगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज बनी है। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है और ये लगातार चौथी साल घटी है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल बने हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन पूछा है, अभी जितने भी नए चीफ जस्टिस मैंने आपको बताए हैं उनका आपको नाम लिखना है। अच्छा, केरल में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।